अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फ़िलहाल बैक्टीरियोफेजेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम वायरसेस के बारे में एक्सप्लेन कर दें कि ऐसे कौन से वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। तो चलें आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कहा तो ये जाता है कि वायरसेस जो हैं वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हर चीज़ को तबाह कर देते हैं, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। और नॉर्मली ये चीज़ भी आपने देखी होगी कि कुछ बैक्टीरियाज़ को भी वायरसेस जो हैं वो खा जाते हैं। तो ऐसे कौन से बैक्टीरियाज़ को कौन से वायरस खाते हैं और जो वायरसेस बैक्टीरिया को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसके अलावा उनकी शेप कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे बैक्टीरिया के अंदर जाकर बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाकर किस तरह से उनका डीएनए कैसे चेंज करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे रप्चर करते हैं, किस तरह से अपने कॉपीज़ बनाते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो आप देखें, आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह पे आते हैं तो लाइक तो करते ही नहीं हैं आप मेरी वीडियोस को, ना ही कोई कमेंट करते हैं। तो इसलिए मुझे तो पता नहीं चलता ना कि आपने कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आपको जो भी वीडियो वगैरह की समझ ना आए, जिस क्वेश्चन की समझ ना आए, आप उसे काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं उसके ऊपर दोबारा आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने आपको एक पेज शो करवा दिया है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेजेस बच्चे बेसिकली ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, यानी बैक्टीरिया खाने वाले वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। रीडिंग अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे उसने एक कॉमन एग्जांपल दी हुई है एक बैक्टीरिया की, ई कोलाई बैक्टीरिया की, और उसने कहा है कि चले फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक बैक्टीरिया ले लेते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको खाने के लिए बहुत ही कॉमन वायरसेस जो मौजूद होते हैं इस दुनिया में, उनको बेसिकली कहा जाता है टी फेज वायरसेस। टी फेज वायरसेस की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर T2 और T4 को डिस्कस किया जाता है। T4 को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। T4 फेजेस जो हैं उनकी बाकायदा प्रॉपर हेड और टेल भी मौजूद होती है और टेडपोल लाइक शेप वो दे रहे होते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादातर हम स्टडी करते हैं। आज जो हमने वायरस डिस्कस करना है वो है T4 वायरस। बैक्टीरियोफेज के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो उनका स्ट्रक्चर बेसिकली बच्चे इलोंगेटेड होते हैं लेंथ में, उसके अलावा पिरामिड शेप का इनका हेड होता है, हेक्सागोनल हेड होता है, उसके अलावा इनकी बॉडी प्रिज्म शेप्ड भी होती है। हम बारी बारी इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हेड के बारे में। इनका हेड बच्चे बेसिकली 6 कॉर्नर हेड होता है, हेक्सागोनल हेड है और ये पिरामिडल शेप दे रहा होता है, और इनके हेड को कैप्सिड कहा जाता है। इनका जो हेड है वो बेसिकली हमारे पास डीएनए या आरएनए को अपने अंदर कंजर्व कर रहा होता है, या उसको अपने अंदर स्टोर किया होता है इनके हेड ने। इनके हेड के अंदर बेसिकली बच्चे डीएनए होता है या आरएनए मौजूद होता है। ज़्यादातर जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनके अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता है। हेड के बाद नीचे वाला पोर्शन आ जाता है कॉलर। कॉलर उसे क्यों कहा गया है? जो नेक रीजन है, नेक रीजन वाले पार्ट को कॉलर का नाम दिया गया था। उसके बाद आता है नीचे कोर। नेक से बिलो वाले पार्ट को हम कोर कहते हैं, और इसका जो कोर है उसे टेल शीट भी कहा जाता है। टेल शीट हमारे पास प्रोटीन का बना हुआ होता है। टेल शीट के बाद नीचे आ जाती है हमारे पास एंड पॉइंट, जिसे आप कहते हो बेस या बेस प्लेट, उसके अलावा एंड प्लेट भी इसे आप कहते हैं। इसका मेन काम होता है अटैचमेंट करना, बैक्टीरियल सेल के साथ जाकर बैक्टीरियल सेल की वॉल के ऊपर जाके अटैच करना और उसके अंदर डीएनए को ट्रांसफ़र करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट आता है फाइबर्स। फाइबर्स को हम टेल फाइबर्स भी कहते हैं। आमतौर पर एक बैक्टीरियोफेज के पास 6 टेल फाइबर मौजूद होते हैं। इनका काम भी अटैचमेंट होता है, उसके अलावा बैक्टीरियोफेज की मूवमेंट करवाना। इसका वॉल्यूम हमारे पास 1000 ऑफ द होल, यानी इतने स्मॉलर होते हैं ये अपने साइज़ में। और बच्चे आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये अकेला बैक्टीरियोफेज जो है पूरे के पूरे जो बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये काम कैसे करते हैं, हाउ दे अटैक। सबसे पहला स्टेप होता है वो आता है यहाँ पर अटैचमेंट का।
जाहिर है एक वायरस ने अटैक करना है तो सबसे पहले वो एक सेल के साथ अटैच होगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चे होता ये है कि एक वायरस यानी बैक्टीरियोफेज सबसे पहले होस्ट की सेल, होस्ट हमारे पास कौन सा था, होस्ट हमारे पास बैक्टीरिया था, तो उसकी सेल वॉल के ऊपर जाकर उसकी रिसेप्टर साइट के साथ अटैच हो जाता है। रिसेप्टर साइट्स पे जैसे ही वो अटैच होता है तो वहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के दरमियान। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है इनकी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है, अब जैसे ही वो अटैच हो तो गया है अब बैक्टीरिया के साथ, तो अब होगा क्या कि उसकी टेल के साथ जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है उसकी टेल से वहाँ पर एक एंजाइम रिलीज़ होगा, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है एक सेल के अंदर ईटिंग करवाना या फूड को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, ये बैक्टीरिया के सेल की वॉल को डिज़ोल्व करेगा ताकि उसके अंदर अपना डीएनए भेज सके। तीसरा स्टेप हमारे पास आता है डीएनए की इंजेक्शन। अब जैसे ही उसने अपनी टेल फाइबर्स को साथ पेनिट्रेट करवा दिया है तो अब वो क्या करेगा, अपने कैप्सिड से डीएनए को पास करवाएगा कॉलर पर, और कॉलर से गुजरेगा टेल शीट, और टेल शीट से बेस प्लेट, और बेस प्लेट से होता हुआ जो डीएनए है वो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए एंटर हो जाएगा तो वहाँ पर जाते ही सबसे पहला काम उसका होता है जो डीएनए मौजूद था ऑलरेडी बैक्टीरिया का, उसको तबाह कर देना। यानी डीएनए जो ऑलरेडी जेनेटिक कोड बीच में मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल जितना भी था बैक्टीरिया का, उसके सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जाके उसने कब्ज़ा कर लेना होता है। कब्ज़ा करने के बाद वो उसका काम, जिसे आप कहते हैं ना स्टॉप करवा देना, उसका काम वो बिल्कुल रोक देता है और खुद वहाँ पर जाके पूरे के पूरे बैक्टीरिया के सेल के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद जैसे ही वो डीएनए को ट्रांसफ़र कर देता है, डीएनए को ट्रांसफ़र करने के बाद वो पीछे हाली सेल हमारे पास रह जाता है, हाली वो जो कैप्सिड है, पूरी की पूरी बॉडी, टेडपोल लाइक बॉडी हाली हमारे पास रह जाती है वायरस की, और वो फिर वहाँ से रिमूव हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ से रिमूव हो जाता है अब अगला काम है जो बैक्टीरिया के अंदर होना होता है। तो जैसे ही उसने अपना कंट्रोल बैक्टीरिया के ऊपर हासिल करना है तो उसके बाद वहाँ पर वो अपने डीएनए की मदद से और बैक्टीरिया के जो अंदर जितना भी मटेरियल था उसको यूज़ करते हुए वो अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा। पहले वो डीएनए की कॉपीज़ बनाएगा और अपने कैप्सिड की भी कॉपीज़ बनाएगा, और जैसे ही इनकी कॉपीज़ पूरी मुकम्मल तैयार हो जाएंगी तो फिर बैक्टीरिया का सेल बर्स्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा, और बैक्टीरिया के सेल के फटने की वजह से वो सारी की सारी कॉपीज़ जो हैं वो बाहर मूव आउट कर जाएंगी, और जैसे ही वो बाहर मूव आउट करेंगी तो वो आगे जिस सेल की तरफ जाएंगी वो उसको तबाह कर दी जाएंगी। इस प्रोसेस को बच्चे कहा जाता है लिटिक साइकिल, यानी एक ऐसी फेज जिसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर जाकर जेनेटिक मटेरियल अपने बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा दे और वहाँ से कॉपियाँ तैयार करवा के सेल की बर्स्टिंग हो, और सेल की बर्स्टिंग की वजह से आगे से मज़ीद हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं, और वो बैक्टीरियोफेजेस आगे से मुख्तलिफ फेजेस को डिस्ट्रॉय करें, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज़ को डिस्ट्रॉय करें। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिटिक फेज़। आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कैसे ये वायरसेस जो हैं दूसरे तरीके से कैसे अटैक करते हैं। बच्चे वायरसेस जो हैं वो दो तरह से अटैक करते हैं। सबसे पहला जो आज हमने स्टेप पढ़ा था वो है लिटिक फेज या लिटिक साइकिल। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है लाइसोजेनिक साइकिल।